Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the physics class 10th, its lecture number 2, which is the motion of simple pendulum. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, as you all know, motion of simple pendulum is the subtopic of simple harmonic motion, which we have discussed in the previous lecture. Now let us recall what is simple harmonic motion. डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इट वाज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन which is in which force is directly proportional to the displacement and it is always directed toward the mean position. Dear students, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में कि पेंडुलम होता क्या है. डियर स्टूडेंट्स, पेंडुलम एक स्मॉल मैस लेके उसको स्मॉल मैस जिसे हम बॉब भी कहते हैं उसको आप एक स्ट्रिंग के साथ जब अटैच कर देते हैं, इट विल एक्ट लाइक द पेंडुलम. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पेंडुलम की शेप. जब पेंडुलम रेस्ट पोजीशन पे होगा, वी कैन से दैट इट इज एट इट्स मीन पोजीशन. सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप बॉब को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके जाएंगे तो ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स इट विल नॉट स्टॉप हियर एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द mean position O due to the restoring force. Dear students, at position A, the tension in the string acts vertically upward while the weight वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे एंड इट विल नॉट स्टॉप हियर ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स. द बॉब विल मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन O. तो डियर स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन O की तरफ आते हुए जो इसका mg साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक्ट करेगा और जब बॉब ए पोजीशन से ओ की तरफ आएगा तो यहाँ पे भी ये नहीं रुकेगा, ये बॉब मूव कराने की कोशिश करेगा टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी. डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि ओ से ए पोजीशन की तरफ जाते हुए जो है बॉब को जब आप लेके जाते हैं और जब छोड़ते हैं वापस, तो ए से ओ वापस आते हुए बॉब विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी and due to the restoring force it will not stop here but it will again move toward the O. and जब ये वापस O पोजीशन पे आएगा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बॉब, जबकि पोजीशन B की तरफ जाएगा. पोजीशन B की तरफ जाते हुए बॉब की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया है, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर किस टाइप की वेलोसिटी होगी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर जो है, जब आप पॉइंट ओ से ए की तरफ लेके जाएंगे, इट्स मीन दैट यू आर डिस्प्लेसिंग द बॉब टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन ए. तो डियर स्टूडेंट्स, ए से वापस ओ की तरफ आते हुए बॉब विल गेट द मैक्सिमम वेलोसिटी वाइल एट द पोजीशन और पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेस. ओ से बी की तरफ जाते हुए वेलोसिटी ऑफ बॉब जो है डिक्रीज होगी. But in both the cases, either the bob will move from O to A to O, or O to B, or B to O. Its acceleration will always be directed toward the mean position O. So dear students, ऐसी टाइप की मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और बॉडी ऑलवेज start to act
टुवर्ड द मीन पोजीशन हो, मीन पोजीशन की तरफ जब भी बॉडी वापस आने की कोशिश करती है, इसे हम कहते हैं इस टाइप की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन. दैट्स वाई द सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. डियर स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम न्यूमेरिकल्स में भी यूटिलाइज करेंगे. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम वी विल यूज द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को यूटिलाइज किया जाएगा. ये जो कंप्लीट आपका टॉपिक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें जो भी पैरामीटर्स आपने लिखने हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली और कंप्लीट टॉपिक एक्सप्लेन्ड है आपकी बुक के ऊपर. डियर स्टूडेंट्स, अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम के बारे में बात कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने याद रखनी है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ एस एच एम इज अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजिशन. जो भी बॉडी एस एच एम एग्जिबिट कराना चाहती है, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कराना चाहती है, उसके लिए एक लाजमी शर्त है कि वो बॉडी जो है किसी फिक्स पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करनी चाहिए. सेकेंड इज इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा. थर्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. और डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी. एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं. एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन के ऊपर जब आप बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करा रहे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन विल गेट मैक्सिमम. जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं. ऑपोजिट का मीनिंग ये है कि दोनों, अगर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के ऊपर ज़ीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जबकि अगर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है वो ज़ीरो होगी. सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं. आपने इन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से याद कर लेना है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो कि 10.1 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन. दीज इंक्लूड वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि वाइब्रेशन क्या होती है. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लेती है उसे हम कहते हैं कि ये वाइब्रेशन है. लाइक इन केस ऑफ पेंडुलम, अगर आप पेंडुलम को डिस्प्लेस कराते हैं फ्रॉम मीन टू द एक्सट्रीम और पेंडुलम एक कंप्लीट राउंड लेता है तो उसे हम कहेंगे कि ये इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन है. एंड नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? ऐसा टाइम जिसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी अपना एक कंप्लीट साइकिल कवर करती है. इस टाइम ड्यूरेशन को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, विच कैन बी कैलकुलेटेड. मैंने आपको अभी फॉर्मूला भी बताया था. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड के अंदर अंदर बॉडी कितनी वाइब्रेशंस जो है कवर करती है या नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी कवर करती है, इस चीज़ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. जबकि एम्पलीट्यूड डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? एम्पलीट्यूड हम कहते हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी ने कवर किया होता है जब आप उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराते हैं. नाउ आई रीड ऑल दीज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज.
What is vibration? One complete round trip of the vibrating body about its mean position. While what is time period? The time taken by the vibrating body to complete one vibration. Third is what is frequency? The number of vibrations or cycles of vibrating body in 1 second, and it can be calculated if we know about the time period, and then if we reciprocate means अगर हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू हो और आप उसको 1 के साथ डिवाइड करा दें, देन यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी फॉर्मूला को हम आगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स के अंदर भी यूटिलाइज करेंगे। Last important terminology is what is amplitude, the maximum displacement of the vibrating body on either side from the mean position is known as the amplitude. Dear students, आज के इस लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के जो कल वाले टॉपिक्स थे उसके आगे एक फर्दर टॉपिक था जिसमें मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हमने डिस्कस किया है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट करेक्टराइज द एसएचएम, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपने इन तमाम डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना है। और डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपल पेंडुलम की अगर आपके एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग आ जाए तो आपने इस तरह से एक डिटेल डायग्राम बनानी है। मींस डायग्राम तो सिंपल है लेकिन आपने इसकी लेबलिंग ज़रूर करनी है। और फिर अगर आप इस तरह जिस तरह मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखा है इनको लिख देंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कराएंगे। So, dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening me.